और आज का ये जो ब्लॉग है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे हैं हमारे बाइक में। तो अभी ये कैमरा इंस्टॉल कर दिया मैंने। बाइक की अगर ओवरऑल लुक देखोगे ना, बहुत गंदा हो चुका हुआ है ये, और वो इसलिए कि कल बारिश में इसको चलाया मैंने अच्छा खासा। एंड अभी निकलते हैं। आज इसका जो मेन काम करवाना है वो ये है कि इसका जो पीछे का टायर है ना, ये देखो, ये जो टायर है, ये टायर पूरा घिस चुका हुआ है, तो इसको हमें चेंज करवाना है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। टायर साइज थोड़ा जा मॉडिफाइड करवाया है और हम चलते हैं इसको लेके। मैं निकल चुका हूँ। अभी घंटाघर जाना है मुझे, और लुधियाना की ये गलियाँ और गलियों की ड्राइविंग आपको पता है कैसी है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जैम वगैरह मिलना ये तो आम बात है। लेकिन घंटाघर का जाम जो है वो मैं आपको दिखाने वाला, सबसे ज़बरदस्त वाला जाम जो होता है। तो अभी बात करेंगे इस बाइक की। ये एचडी का रोडस्टर है मेरे पास, लगभग 10,100 देख सकते हैं, 10,190 किलोमीटर हो गए हैं। और ये कल की बारिश का सीन, तो 10,190 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है। और 10,190 में ही इसका जो टायर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। मुझे कल निकलना है पानीपत, और एज़ पर शंभू बॉर्डर पे आप जानते हो कि किसान बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसी पे निकलूँगा, बाइक पे ही। तो जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो इसको लेके अभी चलाने में आता है वो यही रहता है कि भाई इसका जो टायर है पीछे का, उसकी वजह से जो कंफर्ट लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत डाउन हो चुका हुआ है। तो अभी यही सोचा कि पहले इसको चेंज करा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ये लो जी, एक और जाम। दिक्कत है, मुझे अभी व्यू का आइडिया नहीं आ रहा है। तो अभी 2 कैमरे चल रहे हैं, मेरा इंस्टा 360 भी चल रहा है और ये जो है गोप्रो भी। और मेनली जो शूट है ये गोप्रो से ही हो रहा है। तो गोप्रो का मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि ये कैसे, क्योंकि जिस पे मैंने ये लगाया हुआ है ये प्रॉपर व्यू मुझे नहीं होगा, क्योंकि हेलमेट पे नहीं है। और ये जो है मास्क, ये वॉइजर, ये खिसकता बहुत है, ये अपनी जगह बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेता है। तो आज का ये ब्लॉग तो है, कर तो रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। और ये मैंने शॉर्टकट मारा और उधर जाम से निकल गया। जाम अभी भी पीछे, जाम वहाँ पे वो देखो, वो जाम अभी भी लगा हुआ है, और हम गलियों से घूम के इस तरफ से निकल आए हैं। तो भाई साहब, जो ये मैंने बाइक लिया था, ये अभी 360 है, या गोप्रो से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए ली थी, और वो था मेरा मोटो ब्लॉगिंग। जी हाँ, वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए मुझे बाइक लेना था, कैमरा लेने थे, सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर लिए। लेकिन एंड में जाके ना जो फील आती है, जो आपका अपनी बाइक के साथ लगाव बन जाता है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है आपको बाइक चलाते हो, वो इसके साथ हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। 2-3 चीज़ें हैं। बहुत बार सबसे पहले तो इसका कंसर्न आ जाता है एवरेज का। बड़ी बड़ी बाइकें देखी है मैंने, BMW 1250, ठीक है, तो ऐसी बाइकें हैं, और 800, 700, 600 सीसी वाली बाइकें हैं। ये एचडी का रोडस्टर है 334 सीसी का, और एवरेज देता है 17, 18, 17, 18 की बस। एक तो सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि भैया आप इतना भी हैवी बाइक नहीं चला रहे। BMW 1250 या ऐसा कोई बाइक हो तो समझ में आता है कि भाई मॉन्स्टर चला रहे हो। ये 334 सीसी का है, और एवरेज इतनी कम है कि इसको निकालने का दिल ही नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका टायर तो बहुत, ये क्या कर रहा है भाई, ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हो। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है, 10,000, सिर्फ 10,193, हाँ 10,193 किलोमीटर ये बाइक चली है। और इसके टायर का जो हाल है, मतलब वो बार बार पंचर होना शुरू हो गया है, वो पूरा घिस चुका है पीछे से। पावर आपको फील होती है इस बाइक में, नो डाउट पावर है, लेकिन ऑन पेपर है। जैसे ही आप 90 के ऊपर जाओगे आपको वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाती है। ये शीशा देख रहे हो, अभी बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, लेकिन क्या होगा
जब आप इसको 90 के ऊपर लेके जाओगे तो ये भाई साहब मतलब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा आज ना कि इसमें क्या क्या दिक्कतें मुझे आ रही हैं। ये देखो ऑटो वाला देखो, बाइक की लुक ही थी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जो मुझे ये बाइक पसंद आया है। वैसे तो मैं स्क्रैम्बलर लेना चाह रहा था, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब क्रॉस कर लिया मैंने, तो स्क्रैम्बलर लेना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं बाइक ऐसी लो जिसपे हम भी बैठ सकें। तो वो थोड़ा बहुत ऑफ राइडिंग के लिए अच्छा था, ऑफ रोडर बाइक था। ये पूरा अर्बन क्रूज़र आ गया, तो अर्बन क्रूज़र की कैटेगरी है, लेकिन अर्बन क्रूज़र वाली बात नहीं है इसमें आपको गियर शिफ्ट बहुत जल्दी करना पड़ता है। जैसे अभी आप अगर मैं तीसरे या चौथे गियर में 19-20 की स्पीड पे चलाऊंगा ना तो ये बहुत दिक्कत देनी शुरू कर देगा, ये झटके मारता है, ये मतलब इसका जो लो टॉर्क पे है ना बहुत ही दिक्कत करता है। आप इसको चलाना है तो आपको फटाफट से गियर चेंज करने होंगे। दूसरी कहानी इसका क्लच, ये देखो मेरे हाथ, मतलब सिटी राइड में क्लच इसका इतना हार्ड है ना कि बस पूछो मत। आपको क्लच दबा के सिटी में क्लच दबाना पड़ता है बार बार, उसमें जो कंडीशन हो जाती है ना, ओह माय गॉड। एक और रेड लाइट ग्रीन हो गई भैया, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। तो इस बाइक को अगर लेना है ना तो बहुत सारी चीज़ें सोच के आपको लेना पड़ेगा। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। आज जो अभी सबसे पहला खमियाजा भुगतना, ये कितना धुआं मार रहा है ये ऑटो भाई, मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना उसमें से, धुएं में से, डीजल के गंदा धुआं था वो। तो ये देखो सामने सीन दिख रहा है, हम पहुंच चुके हैं भाई लुधियाना की जान घंटाघर में। मतलब ये JMD मॉल के पास से नीचे उतर रहा हूँ और घंटाघर पहुंचने वाला हूँ। तो ये देख लो सीन क्या हो रहा है। यहाँ पे बाइक चलाना मतलब आपके स्किल टेस्ट हो जाते हैं पूरे इस मार्केट में बाइक चलाते हुए। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, और कोई चलते चलते यूं ही ब्रेक मार दे रहा है। और सबसे बड़ा आतंक यहाँ पे मचाते हैं ऑटो। मार्केट आ गई, ये लुधियाना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है और यहाँ से हमें अंदर जाना है। यहीं पे टायर चेंज करवाना है मुझे। और ये देखो ये पूरी की पूरी टायर मार्केट आ गई आगे। तो ये हम पहुंच गए हैं। तो गाइस ये आ गया जी हमारा टायर मिशेलिन का टायर है। 150 प्रोफाइल में डलवा रहा हूँ, 60-70। तो ये थोड़ा सा अब लो प्रोफाइल हो जाएगा, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी हो जाने वाली है। ये देखो 150 का पूरे हाथ का। ये जो था ये थोड़ा कम था, ये था 130 में, लेकिन ये 130-60 था, सॉरी 80 था। तो अब थोड़ा सा ये प्रोफाइल इसका लो प्रोफाइल में चला गया। इसकी मोटाई इतनी है ना, इसकी सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। एक और प्रॉब्लम ये देखो, तो ये पता नहीं ये कूलेंट कहाँ से लीक करने लगा। तो अभी यहाँ पे टायर डलवाने के बाद हम चलते हैं एजेंसी में, तो वहाँ चेक करवाते हैं कि इसको दिक्कत क्या आ रही है। और वैसे भी बहुत गंदा हो रखा है, इसको धुलवाना भी पड़ेगा। तो ये आज सारे इसी के काम करते हैं। जब टायर डलवाने के बाद ना बड़ा एक अलग ही फील आ रहा है। एक इससे मेरे दो सीन हल हुए हैं। एक तो ये बाइक जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई है, नो डाउट डाउन क्लियरेंस भी इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना मुझे जिस चीज़ का,
वो इसकी जो शेप है वो ऐसे की वजह थोड़ी सी ऐसे हो गई है, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और जो राइडिंग का जो मैंने बोला था ना, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जब आपका टायर घिस जाता है, तो वाकई उस चीज़ का भी बड़ा फ़र्क इसमें पड़ रहा है। बाइक अभी मैंने चलाया नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि हाँ यार कुछ चेंज हुआ है। और ब्रश तो माशाल्लाह, अभी इसकी जो दिक्कत आ गई थी, इसकी कूलेंट लीक है ना, तो वो कूलेंट वो भी, ये देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब यहाँ ऑटो वालों का वो आतंक है ना, लुधियाना रेलवे स्टेशन और इसके आसपास। ये देख लो कितने ऑटो हैं यहाँ पे। अभी हम जो निकल रहे हैं, मैं घर जाने की बजाय अभी जावा के शोरूम चलूँगा। आज संडे है तो पता नहीं वो खुला है कि बंद है। तो जो सबसे मेन चीज़ है, ये लो जी, तो जो सबसे मेन चीज़ है कि इसका जो कूलेंट लीक कर रहा है ना, वो पता करवाते हैं क्या हुआ। कुछ दिन पहले एक छोटा सा हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना आगे इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा, तो ऐसा ही एक ई रिक्शा था, उसने इसको ठोक दिया था इस साइड को यहाँ पे ना। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह काफ़ी लगी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। मैं पूरा एक आपको दूंगा इसका ओवरव्यू कि बाइक में मैंने क्या क्या अपडेट करवाए हुए हैं। वैसे तो आप देख सकते हो ये स्टैंड लगा हुआ है, माइक मोबाइल का स्टैंड लगा हुआ है, विद चार्जिंग पॉट है, एंड ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो काम है वो सबसे ज़रूरी ये है कि जो इसका कूलेंट निकल रहा है और एक इसकी हल्की सी जो आवाज़ आ रही है इसमें से ना, एंड उसको देखना। और एक वो सीन भी दिखाता हूँ आपको जो मैंने बोला था कि जैसे ही 90 के ऊपर जाता है ये बाइक, तो इसमें इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन होती है ना, फील होती है वो वाइब्रेशन, आपको हाथों में फील होगी, आपको फुटस्टेप पे फील होगी, मतलब पूरे बाइक पे आपको वो वाइब्रेशन पता चलती कि हाँ यार वाइब्रेशन हो रही है। एक चीज़ जो इसकी खासियत है ना कि अगर आप इसको दम देते हो, ये लो, तो निकलता है, मज़ा आता है। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, मीटर देखो इसका, इसके अंदर वाइट ये दिख रहा है आपको, सारा वाइट। ये पता नहीं कैसे, ना इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना इसमें कोई आपको डेंट दिखेगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर सारा वाइट। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये कंपनी इसको चेंज करके दे रही है अगर ये सही है, इसका कोई टूटा फूटा नहीं है। तो अभी जावा के शोरूम जाके वो भी बोलेंगे, और इसका कूलेंट का भी लीक है। और इसमें ना एक आवाज़ आती है, जैसे टायर घूमता है ना, टैक टैक टैक, वो जैसे तेज़ होती है वो आवाज़ तेज़ होती है, तो उसको भी अभी चेक करवाना है। तो अभी थोड़ा सा ही आगे जाना है, एक बार इसको भगा के दिखाता हूँ। ये जो है अभी 5th गियर में है, ये देखो, ये 6th आ गया, वाइब्रेशन देखो इसके शीशे में, मतलब पूरा बाइक वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही आप 90 प्लस जाते हो ना, तो वो जो वाइब्रेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, इवन वहाँ फील कर सकते हो वो वाइब्रेशन को। तो भाई यहाँ से डिवीज़न नंबर 6 चौकी से सीधा ये रास्ता निकलता है हमारे जावा के शोरूम पे। और सामने एचडी का बोर्ड, और अभी यहाँ पर ये एचडी का एक और रोडस्टर खड़ा है, पता नहीं खुला है कि बंद है भाई, बंद है। तो यार ये संडे वाले दिन ये सीन ही हो जाता है। कल मुझे निकलना है पानीपत, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे दिखानी थी, और मुझे लगता है किसी लोकल वेंडर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे निकलना है पानीपत के लिए। तो एक काम ही करते हैं, इसको धुलवा लेते हैं, इसकी वॉशिंग करा लेते हैं अच्छे से, या फिर मुझे कुछ काम है घर पे। अभी कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ऐसी चीज़ों में ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है, करे तो क्या करे भाई। कुछ काम ज़रूरी होते हैं जो कि मस्ट होते हैं। अब ये बंद मिल गया, तो अब मुझे कल जाते हुए भी सारा टाइम लगा रहेगा। नहीं यार, इसको नहीं लेके जाते,
पल्सर लेकिन 125 सीसी है वो, उसमें ये कंफर्ट नहीं आता, कंफर्टेबल बहुत है। और ये जो टायर मैंने छोटा डलवाया ना, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इसके जो शॉकर हैं, जो पीछे वाले हैं शॉक ऑब्जर्वर, तो उनमें ना बड़ी दिक्कत आ रही है। वो ठक ठक बजता है ऐसे नीचे, तो वो बड़े रिलायबल नहीं निकले। तो अब प्रोफाइल लो करवा दिया, 80 से 60 करवा दिया, तो इतना फ़र्क पड़ गया उसमें। जो गैप है ना, इतना गैप एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब जब मुझे ये है कहानी कि जब झटका लगेगा या बाइक किसी पिट होल से या स्पीड ब्रेकर से जंप लेगा, तो उसमें थोड़ा सा कम आएगा। नहीं तो अगर एक आपके साथ पिलियन बैठा हो ना, तो ठक ठक ऐसे ये सारा करता है। तो ओवरऑल इसका जो पूरा प्रॉपर एक वीडियो है, ओवरऑल वीडियो है। मुझे बाइक पसंद बहुत है भाई, इसकी जो खूबसूरती है क्या बोलूँ। मतलब आप निकलते हो ना तो लोग मुड़ के देखते हैं आपको। ये देखा ना, ये बंदा देख रहा था, तो उसका भी एक रीज़न है। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसके साथ किया हुआ है। और एक रीज़न ये भी है, ये देखो शक्ल मेरी, तो वो उस चीज़ पे भी लोग बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है, ये व्लॉगिंग चल रही है, तो उस पर भी लोग आपको देखते हैं। लेकिन उसका भी एक रीज़न ये है कि मैंने इसके ऊपर जो कुछ लाइट्स लगवाई हुई है ना फ्रंट पे, बड़ी ज़बरदस्त वाली है। लेकिन अभी भी उसमें कमी है। लाइट्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो फैल जाता है। मतलब एक वाइडर एरिया को कवर कर लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आती है कि जैसे ही आप दूसरी रोशनी में आते हो, मतलब आपको ये गड्ढे वड्ढे हाईवे पे बहुत कम दिखते हैं। और ये लो जी, लुधियाना में ऑफ रोडिंग का मज़ा। जो मेरे भाई लुधियाना में रहते हैं या लुधियाना में वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये जो है ये कौन सी रोड है। नहीं पता तो अभी मैं एंटर हुआ हूँ, आपको वहाँ से ये पता चल जाएगा। ये देखो जी, क्या बात है। अभी तो मेरा मूड हो गया कि इसको धुलवा ही लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, थोड़ी सी इसकी शक्ल वकल अच्छी हो जाए। लेकिन ये जो रोड वगैरह देख के दिल करता है कि एक दिन रुकी जा भाई। कल क्योंकि बड़ी झमाझम मूसलाधार बारिश हुई है, तो उसमें मतलब ये सारे जो गड्ढे हैं ये पानी से भर चुके हुए हैं। तो होता भी है कि कहीं धुलवा के आए और फिर साथ के साथ गंदा ना हो जाए। तो ये देखो जी, ये ऑफ रोडिंग चल रही है हमारी, और मैं निकलूँगा ग्यासपुरा रोड पे, डब्बा ग्यासपुरा रोड जो है। तो ये लो जी, ये लो पूरा ऑफ रोडिंग का मज़ा आपको लुधियाना की ऐसी सड़कों पे, ऐसी एक नहीं है, बहुत सी हैं। तो आपको पूरा ऑफ रोडिंग का मज़ा यहीं पे मिल जाएगा। ये लो जी, ये देखो, तो ये 1-1.25 किलोमीटर का एरिया बड़ा आपको नज़ारा सा देता है। और यहीं पे आपकी दिक्कत शुरू हो जाती है क्योंकि गियर छोटा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई? ना 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 ना, वापस जाना पड़ेगा। लग तो ऐसा ही रहा है। साइकिल तो निकल आया, बाइक निकलेगा कि नहीं निकलेगा देखना पड़ेगा। ये देखो भैया, पूरी लेक जगह तो है, कोशिश करके देखते हैं। लो जी, तो जैसा कि मैंने बोला था, पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे। ये लो, तो ये देखो जी, ये हम निकल आए हैं ग्यासपुरा डब्बा रोड पे। और जिन मेरे भाइयों ने कभी यहाँ पे ड्राइव किया है, यहाँ पे ड्राइव करने का आनंद लिया है, वो ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। बाइक अगर धुलवाई तो बाइक धुलती हुई ज़रूर दिखाता हूँ कि धुलने के बाद कैसी है। वो शॉट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। तो व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एडवेंचर भरा सफ़र आपको पसंद आया होगा। ये एडवेंचर से कम नहीं है, ठीक है। इतना रश, इतनी भीड़ और ऐसी सड़कें, तो वाकई पूरा एडवेंचर सिटी में ही हो जाता है। तो अभी इसको यहीं करते हैं एंड। आप देखो ये कुछ बी रोल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। अब तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।